नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम आपका 2025 में होने वाला है, और ये जो एग्ज़ाम होगा आपका, ये एग्ज़ाम होगा सितंबर माह में समथिंग होने वाला है। और जो आपका टारगेट होना चाहिए वह 80+ का होना चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लेखपाल और BPO की काफ़ी संख्या में पद आने वाले हैं। क्योंकि आपकी जब रैंक अच्छी होगी तभी आप कट ऑफ को पार कर पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम को क्लियर करें। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 है, जिसमें समथिंग आपके लिए 50 से 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसी क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट फ्री PDF और मॉक टेस्ट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की श्रृंखला के लिए। और आपको जिस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जवाब आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आ रहा था। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी। तो इनकी जो पद्धति थी वो कैसी थी? इनकी जो पद्धति थी वह थी उचित समतावादी पद्धति थी। ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो जो इनकी अभिव्यक्ति हुई थी किस युग में हुई थी? युग का नाम पूछ लिया गया। इनकी उत्पत्ति हुई थी वैदिक युग में। आपके पैट के पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये कहाँ किया करता था? ये अपनी सभा किया करता था प्रयागराज में। कहाँ? प्रयाग में करता था। ये वाला जो बी वाला ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था आपके लिए। अगला है कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था? तो ये किसने पूरा कराया था? ये कराया था इल्तुतमिश ने। और इसकी शुरुआत किसने की थी? आप कमेंट करके बताएंगे जो कुतुब मीनार की जो शुरुआत थी वह किसने की थी। हो सकता है आपसे शुरुआत से संबंधित प्रश्न पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये किसके कार्यकाल में हुई थी? एक हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और किस सन में हुई थी? सन का आप कमेंट करके बताएंगे किस सन में हुई थी ये गणना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का है किस जगह हुआ था? वह हुआ था मुंबई में। और ये किस सन में हुआ था? ये हुआ था 1885 में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट करके बताएं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता थी जो कि समिति का गठन हुआ था? ये थे गोविंद वल्लभ पंत जी थे, जो कि ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये विरोध किसने किया था? ये विरोध किया था NG रंगा ने विरोध किया था। इसलिए बी वाला आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो किसका सुझाव था कि उन्हें भारतीय कमीशन से बाहर रखा जाए? तो कमेंट करें आप लोग इसका जवाब। वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? सॉरी साथियों, वो थे लॉर्ड इरविन थे। डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में आज़ाद हिंद फौज के
लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? जो मुकदमे की पैरवी थी किसने नहीं की थी? ये पैरवी नहीं की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मुकदमे की पैरवी नहीं की थी। अगला है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कमेंट कर दें आप लोग, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? ये आपका हो जाएगा सहारा। क्या हो जाएगा? सहारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? क्या यह 4 में भागों में, 6 में, 7 में या 8 भागों में? कमेंट करें आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 भागों में विभाजित है। अगला है कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह घाटी पूछ ली गई है। ये स्थित है, नीलांग जो घाटी है वह उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। अगला प्रश्न है कि भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्र फलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है? जो कि ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से संबंधित बन सकता है। क्या पहला है, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार? कमेंट करके आपको बताना कि पहला स्थान किसका, फर्स्ट स्थान किसका है एरिया से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह चौथा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? वह आपका है राजस्थान का। अब आपको बताना है कि दूसरा स्थान किसका है कमेंट बॉक्स में। अगला है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कौन सी भाषा थी ये भाषा थी अरबी भाषा थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, जो कि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होना। सी वाला आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? ये भी इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। इसका अर्थ आप समझते हैं? इसका मतलब ये होता है काम तो होता है एक व्यक्ति का, लेकिन उस काम को 2-2, 3-3 लोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्योंकि एक व्यक्ति का जब काम है और 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उस काम के लिए, तो 2 लोग जो होंगे वो प्रच्छन्न के अंतर्गत आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बजट एक लेख पत्र है। तो किसका लेख पत्र है? कमेंट करें आप लोग। ये आपका होगा सरकार की राजकोषीय नीति का, जिसमें लेखा ब्यौरा सभी इसमें होता है आय बजट से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो ये कौन सी संस्था है? ये आपकी संस्था होगी नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? आप कमेंट करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि नीति आयोग की स्थापना जो थी वह कब की गई थी। अगला प्रश्न है कि RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो इस कमेटी का संबंध किससे है? इसका संबंध है बीमा क्षेत्र से। किससे संबंध है? बीमा क्षेत्र से। क्योंकि कमेटी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके PSSSC पैट जो 2025 में सितंबर अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, उसमें आपको देखने को अवश्य मिलने वाला है। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वह आपका कहलाता है प्रजातंत्र कहलाता है। बी वाला आपका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल पर यदि आप अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग शेयर भी करें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपको विद PDF के साथ फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा।
और वो भी ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपका यूपीट्रिपलएससी पैड एग्जाम से रिलेटेड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सीधा सीधा सवाल है, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला है कि किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो संविधान का संशोधन होता है वह किस भाग में दर्शाया गया है, किस भाग के अंतर्गत आप संविधान का संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 20 में। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अर्थात जो प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह किस अनुच्छेद में आती है? ये आपकी आती है अनुच्छेद 19 आ में, या आप आई भी बोल सकते हैं। अगला है कि कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? तो कौन सा कार्य है जो डीएम साहब का नहीं होता है? तो वह कौन सा कार्य हो जाएगा? वह हो जाएगा आयकर का एकीकरण करना। ये कलेक्टर का कार्य नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं उसमें कौन से पदार्थ का कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको डेली प्रैक्टिस सेट, आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए आप जुड़े रहें। अगला है कि कौन सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया? सुमेलित कौन सा नहीं है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें कौन सा सुमेलित नहीं है। आइसोबार का जो संबंध होता है वायु दाब से, आइसोहाइट का ऊंचाई से, आइसोहेल लाइन का बर्फ वर्षा से, ये वाला जो आपका सी वाला होगा यही आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? कमेंट करें आप लोग इसका जवाब। इसमें होती है किण्वन की प्रक्रिया होती है। ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो आपने देखा होगा कभी कभार जो सिगरेट जिससे जलाते हैं लाइटर से, उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें होती है ब्यूटेन गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता की इकाई है, तो इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है जीन। सी वाला आपका सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि वैमनस्य का विलोम शब्द है। ये जो कि हिंदी का क्वेश्चन है, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा सोमनस्य। बी वाला जो आपका होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला पूछा गया है, इसमें सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछा गया है। बताएं क्या होगा सूर्योदय का संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद क्या होगा सूर्योदय का? तो इसका आप कमेंट करें इसका जवाब। इसका होगा सूर्य प्लस उदय। ये वाला जो आपका होगा ये आपका सही होगा। वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके हृदय में दया की भावना या ममता नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निर्मम कहेंगे। ये वाला जो आपका होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि छक्का पंजा करना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ये आपने सुना होगा कि छक्का पंजी लगाना या छक्का पंजी करना। तो इसका अर्थ क्या होता है? कमेंट करें आप लोग इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है छक्का पंजी का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो रचना का नाम पूछ लिया गया है।
क्या इसके जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, मैथिली शरण गुप्त है या महादेवी वर्मा है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो इसका आप लोग जवाब कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जो जय द्रथ वध जो रचना है वह किसकी, वह मैथिली शरण गुप्त की है। इस तरह से अपनी एक श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक है तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।